जय श्री कृष्ण। जब हम किसी भी काम को करते हैं, कभी तो हम उस काम में ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर देते हैं या कभी बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में परमपिता परमात्मा सामान्य लोगों को क्या उपदेश देते हैं? वो कहते हैं कि अगर आप मुझको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उन पूरे प्रयत्नों में तुम्हें एक नियम का पालन करना है। हर चीज़ का उचित मात्रा में सेवन करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अत्यधिक मात्रा में अगर आप सेवन करोगे तो हमेशा आप किसी न किसी नुकसान का सामना करोगे। तो आज उसी का वर्णन करते हुए इस श्लोक में क्या कहते हैं? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुख आ। वो कहता है कि कोई भी काम करो, चाहे आप संसारिक काम करो, चाहे परमात्मा को पाने का काम करो, पर उसमें संतुलन बनाए रखो। आप अगर भोजन भी खा रहे हो तो संतुलित मात्रा में उसका सेवन करो, घूम भी रहे हो संतुलित मात्रा में सेवन करो, और अगर मेरी पूजा और आराधना कर रहे हो तो उसमें भी संतुलित जीवन का पालन करो। तो जो आहार और अमोद प्रमोद को संतुलित रूप में देखते हैं और कर्म को भी संतुलित रूप में रखते हैं और निद्रा पर भी नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास करके जीवन में आने वाले दुखों से हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ लेते हैं। अर्थात उनको कभी भी दुखों की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप भी चाहते हो जीवन में आपको कभी दुखों का सामना ना करना पड़े, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, तो परमात्मा क्या कहते हैं? हर चीज को उचित मात्रा में सेवन करो। तो योग भगवान के साथ आत्मा का मिलन है, और इसके विपरीत भोग इंद्रिय सुख में लिप्त होना है। भोग में अत्यधिक लिप्त होना शरीर के स्वाभाविक नियमों की पूरी तरह से विपरीत है, और इसके परिणाम स्वरूप रोग पनपते हैं। और पीछे के अनेक उदाहरणों में परमपिता परमात्मा ने कहा कि अगर तुम्हारा शरीर रोगग्रस्त है तब अब योग के अभ्यास में समझ लो बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए इस श्लोक में परमपिता परमात्मा शारीरिक गतिविधियों को पूरी तरह से नियंत्रित रखने का और योग के अभ्यास द्वारा शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। तभी श्री कृष्ण ने 25 वर्षों के पश्चात गौतम बुद्ध ने भी यही उपदेश दिया। उन्होंने भी परमपिता परमात्मा को पाने के लिए बहुत कठोर तप किया और कामुक भोगों के बीच मध्यम मार्ग का पालन करने की उन्होंने लोगों को राय दी। और इसका प्रभाव उन्होंने कब इसका संतुलन अपने जीवन में किया? जब वो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए कठोर तप करते हैं तो उनका शरीर क्या हो गया? क्षीण। और जब उनका शरीर क्षीण हो गया तो परम पिता परमात्मा की मार्ग में बाधक पड़ने लगा। तब उनको ये आभास हुआ कि अगर मैंने संतुलन नहीं अपनाया तो मैं अपनी साधना में सफल नहीं होऊंगा। और दूसरा उन पर प्रभाव कब पड़ा कि वो एक गांव में बैठे थे, वहाँ बहुत सारी स्त्रियां वहाँ से निकल रही थी जो पानी भर करके जा रही थी। उन्होंने जल से भरा मटका अपने सिर पर रखा हुआ था और जिन्हें वह नदी के समीप से भरकर घर की ओर जा रही थी। और जब वो घर की ओर जा रही थी तो मधुर गीत में गाना गा रही थी। तो गाने के वर्ड क्या थे? तानपुरे के तारों को कसकर रखो, किंतु इतना भी ना कसो कि टूट जाए। उनके शब्द गौतम बुद्ध के कानों में ऐसे पड़े और वह अचंभित होकर बोले कि ये अनपढ़ ग्रामीण महिलाएं ऐसे ज्ञान के शब्द गा रही हैं। तो उनका संदेश
हम मनुष्यों के लिए है कि हमें भी अपने शरीर रूपी तानपुरे को कसकर रखना चाहिए, और इतना भी कसकर नहीं रखना चाहिए कि वो नष्ट हो जाए। तो उनका कहना यही है जो परम पिता परमात्मा ने आज के श्लोक में कहा कि किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन या अत्यधिक त्याग या अत्यधिक कष्ट अपने शरीर को देना बिल्कुल उचित नहीं। हर एक काम में आप संतुलन बनाओ और परमात्मा से नाता जोड़ो। इन सब बातों को आप कैसे जानोगे? चैनल से जुड़ोगे और उसको सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसको छूना नहीं, पर लाइक अनेक बार करना है, जो छूते नहीं। छूइए लाइक को और परमात्मा से नाता जोड़िए।